जो मेन मास्टरमाइंड है वो इसमें अजीत मांझी है, जो कि बिहार का रहने वाला है। एजुकेशन इसकी ग्रेजुएट है और कॉल सेंटर में काम कर चुका है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये वॉइस चेंजर लगा के बात करता था, यानी कि औरत की आवाज़ निकाल के बात करता था कस्टमर से। और मोस्टली जो अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट था वो इन्होंने बिहार के लोगों का यूज़ किया है। उस अकाउंट में पैसा जाने के बाद ये कुछ शेयर था जो वो अकाउंट होल्डर के पास दे देते थे और बाकी पैसा वो अपने पास रख लेते थे, लगभग 10 से 15%। रेवाड़ी से एक बड़ी खबर है। रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बिहार के रहने वाले हैं, जबकि 2 दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। विशेष बात यह है कि इनमें 2 अपराधी जीजा साला है। रेवाड़ी के डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी और पूरा मामला यही है कि रेवाड़ी के फीदेड़ी गांव निवासी अमित यादव के साथ ठगी हुई थी। 1,03,000 रुपये उनके खाते से क्रेडिट कार्ड के लिमिट बढ़ाने के नाम पर निकाल लिए गए थे। इसकी जांच सब इंस्पेक्टर नीतीश ने शुरू की थी। साइबर थाना के सब इंस्पेक्टर हैं नीतीश, और जिस नंबर से पीड़ित के पास कॉल आई थी उसी के जरिए पुलिस गिरोह तक पहुंचने में कामयाब रही। ये जीजा साला दोनों ने गिरोह बनाया हुआ था। बिहार के छपरा जिले के खिजूरी गांव के रहने वाले अजीत मांझी इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड है। उन्होंने पहले अपने साले विकास को साथ मिलाया, इसके बाद जो दूसरे साथी उनका दोस्त एक संदीप था उसको साथ मिलाया। अजीत मांझी जुआ खेलने का आदी था। जुए में हार के चलते उस पर काफ़ी कर्ज हो गया था। इस कर्ज को उतारने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना और इस अपराध के खेल में अपने रिश्तेदार को भी मिला लिया। आप सुनिए डीएसपी हेडक्वार्टर रविंद्र कुमार ने क्या कुछ बताया। देखिएगा, हमारे पास मई में अमित यादव नाम का व्यक्ति है जो कि फिदेड़ी रेवाड़ी का रहने वाला है। उसकी एक शिकायत प्राप्त हुई। सब इंस्पेक्टर नीतीश के नेतृत्व में एक टीम बनाई और इसमें अनुसंधानकर्ता भी हमारा नीतीश ही है। तो बेसिकली इसने 1 महीने तक पूरे के पूरे जो ये क्राइम हुआ इसको रेकी किया, पूरा स्टडी किया। इनमें मुख्यतः 4 व्यक्ति हैं जो इस फ्रॉड में काम कर रहे थे। जो मेन मास्टरमाइंड है वो इसमें अजीत मांझी है, जो कि बिहार का रहने वाला है। एजुकेशन इसकी ग्रेजुएट है और कॉल सेंटर में काम कर चुका है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये वॉइस चेंजर लगा के बात करता था, यानी कि औरत की आवाज़ निकाल के बात करता था कस्टमर से। उनसे उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और ओटीपी था जो उनसे बात करके लेता था। उसके बाद इन्हीं का साला, अजीत मांझी का साला है विकास, और एक है इन्हीं का दोस्त है जो संदीप, उसको वो इन्फॉर्मेशन देता था। बेसिकली विकास का और संदीप का काम था कि जो अकाउंट होल्डर के अकाउंट उन्होंने परचेज किए हुए हैं वो उनको मैनेज करता था। जितने ओटीपी और जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन अजीत मांझी फ़ोन से लेता था, ये विकास और संदीप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, एक ऐप है, ऐप में उस अकाउंट इन्फॉर्मेशन और ओटीपी को यूज़ करके जितना भी पेमेंट, जितना अमाउंट जो हमारे जिनके साथ ठगी होती थी उनके अकाउंट से जो ट्रांसफ़र होती थी, ये दोनों संभालते थे। और मोस्टली जो अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट था वो इन्होंने बिहार के लोगों का यूज़ किया है। उस अकाउंट में पैसा जाने के बाद ये कुछ शेयर था जो वो अकाउंट होल्डर के पास दे देते थे और बाकी पैसा वो अपने पास रख लेते थे, लगभग 10 से 15% जो अभी हमारी पूछताछ में सामने आया, 10 से 15% जो अमाउंट था वो अकाउंट होल्डर को देते थे, बाकी ये आपस में चारों बांट लेते थे। और इसमें एक संजय नाम का व्यक्ति है, चौथा जो एक्यूज्ड है, वो मुख्यतः क्रेडिट कार्ड के फ्रेंचाइजी में काम करता था। वो भी क्रेडिट कार्ड कैसे ऑपरेट करते इससे अच्छे तरह से वाकिफ था। आप डीएसपी हेडक्वार्टर रविंद्र कुमार की बात सुनकर समझ चुके होंगे कि मास्टरमाइंड अजीत मांझी किस तरह का मास्टरमाइंड है। वो कॉल सेंटर में काम कर चुका है, बिहार से उसने ग्रेजुएशन की है और वो वॉइस चेंजर से आवाज़ बदल करके लड़की की आवाज़ में बात करता था। लोगों के पास कॉल करके उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेता था और आगे वह अपने साले विकास और उसके साथी संदीप को उपलब्ध कराता था। आपने डीएसपी की बातें सुन ही ली है, किस तरह हेराफेरी करते थे। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जब भी कोई इस तरह की कॉल आए तो सावधान रहना है। ये साइबर ठगी के अपराधी हैं, ये इसी तरह करते हैं। कुल मिलाकर हम ये भी आपको बता दें कि जीजा साले के इस गिरोह ने 2022 में इस तरह का अपराध शुरू किया था और हर माह लगभग 4 लोगों को ये शिकार बनाते थे अपना। अब तक 150 लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं। रेवाड़ी जिले में 5 वारदातों से पर्दा उठ चुका है।